वक्त आ गया है, अब आप गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना होगा। आज हमें जरूरत है अपने ओबीसी पूर्वजों का चित्र विवाह शादी के कार्ड पर लगवाए। रामचंद्र विद्यार्थी, रत्नप्पा कुमार, संतराम बीए, भगवान बुद्ध का चित्र अपने विवाह शादी के कार्ड पर जरूर, माँ श्री यादे का चित्र भी लगवा, ताकि आने वाली पीढ़ी में जागरूकता आए। आज हम विवाह शादी में अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। महर्षि कश्यप, ज्योतिबा फुले, वीर शिवाजी, भीमराव अंबेडकर, जिन लोगों ने इस देश को नई दशा और दिशा देने का काम किया, उन लोगों का याद करना भी जरूरी है। मनुवादी लोग आज हमें पाखंड में धकेलकर राजनीति का फायदा ले रहे हैं। पूरी मीडिया को बुलडोजर पकड़ा दिया है, जिस कारण बेरोजगारी, महंगाई से जनता का ध्यान हटाया जा रहा। कब तक जनता के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजल पेट्रोल पर गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों को बेतुका सवाल पूछ रहे हैं। आज महंगाई पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। पिछड़ी जातियों की आखिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है। एक सन्यासी जिसे राजकाज से कोई मोह माया का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, मगर हमारे पिछड़े वर्ग के लोग बिना कुछ दिए जय जयकार कर रहे हैं। 17 जातियों को आरक्षण का वादा करने वाले संजय निषाद राजसुख भोग रहे हैं। मंत्री पद पाकर 17 जातियों को भूल जाते हैं, मगर फिर भी अपने आप को समाज का सेवक बताते हैं। संजय निषाद जी 17 जातियों को मोहरा बनाकर मंत्री बन गए, मगर 17 जातियों को आरक्षण मांगते हुए आखिर दिक्कत क्यों आ रही है। 17 जातियों का आरक्षण की हुंकार भरने वाले संजय निषाद को यदि मैं महाभारत के संजय की संज्ञा दूं तो गलत नहीं होगा, जो समाज को भूलकर धृतराष्ट्र की सेवा में लग गए। संजय निषाद जी, अब वक्त आ गया है। 17 जातियां आपको पुकार रही है। अपने शयनान श्रेणी के ऑफिस से बाहर निकलिए। संजय निषाद जी, एक बार ही सही समाज को देख तो लीजिए। आप 17 जातियों को उनका हक दिलाएंगे। सत्ता की मूर्छा के बाहर निकलकर उस गरीब समाज को भी देख लीजिए, जो गर्मी के लू के थपेड़ों में मेहनत मजदूरी करके समाज की निगाह आपके ऊपर टिकी हुई है। योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर है और उन्हें ठाकुर होने पर गर्व भी है। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य से उम्मीद करना बेकार है। आखिर में आप ही तो बचे हैं जिस पर 17 जातियों की आस लगी है। वैसे भी संजय निषाद जी, आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस हाल से 17 जातियां गुजर रही है, उस हाल से आप भी गुजरे हैं। आप भी 17 जातियों का हाल जानते हैं। जो मंत्री प्रजापति कश्यप राजभर समाज से बने हैं, उन्हें कहना उचित नहीं है मैं पार्टी नहीं, मैं तो एम्प्लॉय की तरह उनकी स्थिति बनी हुई है। मगर संजय निषाद जी, आप तो पार्टी में पार्टनर है, आप मजबूत स्थिति में हैं। वहीं पर पिछड़ी जाति लगातार मांग कर रही है। आप पशु पक्षी धार्मिक स्थलों की गिनती करवा रहे हैं, तो की गिनती करवा रहे हैं, बिल्ली की गिनती करवा रहे हैं, गाय और भैंस की गिनती करवा रहे हैं। आखिर जातिवार जनगणना में क्या दिक्कत है, हमें पता है। आखिर हमारी जनसंख्या कितनी होगी, कितने यूपी में अधिकारियों की लिस्ट उठा लीजिए आप। 85% ब्राह्मण ठाकुर विधान परिषद में है, जो मात्र 2 जातियां 30% विधानसभा में और 85% विधान परिषद में बने हुए हैं। सभी विभागों में 85% सचिवालयों में 90%। हमें कोई बताएगा इस देश में ब्राह्मण और राजपूत ही योग्य है क्या। वैसे भी गलती हमारे लोगों की है, बिना विचार किए अपने मत को दे देते हैं। खास तौर पर पढ़े लिखे व्यक्ति समाज में नया आयाम लिख सकते थे। वे लोग इस कदर मानसिक गुलाम है, अशिक्षित समाज को पाखंड की ओर भेज रहे हैं। आप समझेगा, यह समाज तो कहा नहीं जा सकता अगर भारतीय जनता पार्टी वर्ग पिछड़े वर्ग को गुलाम समझकर उनके ऊपर राज करना जरूर चाहती है। गायत्री प्रजापति, बरेली से पटेल, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, तमाम लोगों को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। हाल फिलहाल में यहाँ तक कि विकास प्राधिकरण के सामने बांदा जिले में अवैध निर्माण चल रहा है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा। अंत में एक अपील पिछड़े वर्ग के लोगों से, जब तक वीडियो को आप शेयर करेंगे नहीं, जागरूकता आएगी नहीं। सभी लोगों से निवेदन है, लाल रंग का बटन है, उस पर उंगली लगा करके काला कर दे। 4 से 5 जून तक उत्तराखंड देहरादून में अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ का सम्मेलन हो। डीपीएन लाइव न्यूज के तमाम सदस्य जरूर पहुंचे। आप यदि सब्सक्राइबर है तो डीपीएन लाइव न्यूज का स्टिकर बनाकर जरूर लगवाए अपनी गाड़ियों पर, अपने घरों पर, और विजिटिंग कार्ड बनवाकर उस पर डीपीएन सदस्य लिखवाए और समाज की सेवा।